क्या विजिट वीज़ा बैन हो गया है? क्या हमें इस वक्त यूएई जाना चाहिए? अगर हम दुबई या यूएई जाते हैं तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी? क्या आजकल विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? हमें दुबई जाने के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए, कौन सा वीज़ा लेना चाहिए? 30 दिन का लें या 60 दिन का लें? कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब बाद देंगे आपको और डिटेल। दुबई एक ऐसा मुल्क है जिसको ख्वाबों की सरजमीन और सेहत का मरकज़ कहा जाता है, इसलिए बहुत से लोग पाकिस्तान से और दुनिया भर से दुबई का रुख करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा लोग दुबई घूमकर वापस आ जाते हैं और बहुत से लोग वहाँ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए क़याम करते हैं। आजकल यूट्यूब पे काफ़ी टेंशन सी बनी हुई है। कुछ लोग गलत खबरें फैलाते हैं या अपना फेम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग करते हैं, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होती है। पाकिस्तानी उससे कंफ्यूज होते हैं कि शायद वाकई ये सच है। मुझे भी इस सिलसिले में काफ़ी मैसेज आते हैं, लोग मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं, इसके अलावा कमेंट में भी पूछते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब बाद देंगे आपको और डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या विजिट वीज़ा बैन हो गया है? तो मेरी बात गौर से सुने सारे दोस्त, यूएई का विजिट वीज़ा बैन नहीं है। वीज़ा ओपन है, वीज़े मिल रहे हैं। अगर किसी बंदे ने देखना है तो मेरे ऑफिस आ जाए, मैं उसको विजिट वीज़े दिखा दूंगा। अगर कोई बंदा इसमें किसी किस्म की हेल्प लेना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। ये बात तो तय होगी कि विजिट वीज़ा बैन नहीं है। बैन कोई भी वीज़ा नहीं है। आप हमेशा याद रखें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। बैन और रिस्ट्रिक्शन में एक फ़र्क होता है। जब भी किसी मुल्क का वीज़ा को बैन कर दिया जाता है या किसी मुल्क को बैन कर दिया जाता है तो उसको तमाम तर वीज़े बैन कर दिए जाते हैं। ना तो विजिट निकलेगा, ना एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, ना बिजनेस वीज़ा निकलेगा, ना पार्टनर वीज़ा निकलेगा, ना कोई आज़ाद वीज़ा निकलेगा। बैन का मतलब होता है कि सब क्लोज हो गया। रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं इसमें ये होता है कि कोई रोल में चेंजिंग हो रही है या कहीं पे कुछ चीजें हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब बैन नहीं होता। विजिट वीजे में कुछ रिस्ट्रिक्शन आती हैं और वो भी नवंबर के महीने में, दिसंबर में जाके या जनवरी तक, फरवरी में वो भी रूटीन में चला जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको पता है दिसंबर में काफ़ी इवेंट होते हैं यूएई के अंदर। क्रिसमस का होता है, हैप्पी न्यू ईयर होता है, उनके नेशनल डे होते हैं, फ्लैग डे होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विजिटर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा काम स्लो हो जाता है। अब रिस्ट्रिक्शन या कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको एंड पे जाकर बताता हूँ, उन चीज़ों से आप अवॉइड करें। आपको ये भी बताऊंगा कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी एंड पे साथ साथ बताता चलूँगा। अभी चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ कि क्या हमें अब दुबई में या यूएई में जाना चाहिए? क्या अगर हम जाएं तो हमें जॉब मिल जाएगी? तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाएं, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए आपको चाहिए विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, ये दोनों सेम ही है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ यूएई 3 तरह के वीज़े जारी करती है ड्यूरेशन वाइज। उसमें 15 दिन का वीज़ा भी मिलता है, 30 दिन का वीज़ा भी मिलता है और 60 दिन का वीज़ा मिलता है। 15 दिन और जो 30 दिन का वीज़ा है इसकी फीस सेम है, इसलिए कोशिश करें कि 30 दिन का वीज़ा ले लें। अगर वो बंदा जॉब के लिए जा रहा है तो उसको चाहिए कि वो 60 दिन का वीज़ा ले। 60 दिन का वीज़ा लेके ट्रैवल करे, वहाँ जाए, अपनी सीवी प्रिपेयर करे, सीवी प्रिपेयर करके उस पे अपना वहाँ का लोकल मोबाइल नंबर और एड्रेस मेंशन करे। उसके बाद अपने इर्द गिर्द जितनी भी कंपनीज हैं जो उसके अंदर एबिलिटी है या जो फील्ड है उसका, उसके मुताबिक अपनी कंपनियों की एक लिस्ट बनाए और फिर जाके वहाँ अपनी सीवी डिलीवर करे। उसके बाद आप शाम के वक्त नेट यूज करें, उसमें यूएई के अंदर 5-6 वेबसाइट्स हैं, उस पे जाके अप्लाई करें, अपनी सीवी अपलोड करें। वहां से भी आपको कॉल्स आती हैं और आप वहां जाके इंटरव्यू दें। इसके लिए जरूरी है कि 60 दिन तक का वीजा हो आपके पास, और इससे जाहिर है पहले कोई 10 से 15 दिन आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यूज की कॉल्स आएंगी, आप वहां जाके इंटरव्यूज देते हैं, तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो वहां अगर आपको इंटरव्यूज आने शुरू हो जाए और आपका वीजा एक्सपायर हो जाए तो फिर आप रिन्यूअल की तरफ जाएंगे, ज्यादा पैसे लगाएंगे। तो इसलिए
आपको चाहिए कि यहाँ से ही आप 60 दिन का वीज़ा लेके निकलें। जो लोग बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए 30 दिन का वीज़ा काफ़ी है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा काम करना है जाके और किस फील्ड में करना है। वो सिंपली वहाँ जाके अपने ऑफिस की लोकेशन वगैरह देखते हैं और उसके बाद अपने स्पेसिफिक फील्ड में मार्केट का जायजा लेते हैं और अपना वीज़ा चेंज करवाते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। सम टाइम आप अपना पूरा काम कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं, आपको वीज़ा मिल जाता है, आप उस पर दोबारा ट्रैवल कर जाते हैं। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि आपको कौन से वीज़े पे जाना चाहिए, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उम्मीद हैं, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं, जो दोस्त पूछते हैं कि क्या विजिट वीज़ा कन्वर्ट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में या नहीं। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है कि आप इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ दें, क्योंकि अभी विजिट वीज़ा चेंज हो रहा है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड द कंट्री। यानी आप यहाँ से अगर विजिट वीज़ा पे गए हैं, वहाँ आपको जॉब मिल गई है, तो आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना टाइम लगता है विजिट वीज़ा के लिए। डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उसका पहला और दूसरा पेज स्कैन होना चाहिए आपके पास, और क्लियर स्कैनिंग होनी चाहिए। कहीं से उसका पासपोर्ट नंबर मिस ना हो रहा हो, तस्वीर के ऊपर ज़्यादा शाइनिंग ना आ रही हो, हर चीज़ क्लियर पड़ी जा सकती हो। आपका नेशनल ID कार्ड चाहिए, दोनों साइडों से क्लियर स्कैनिंग हो, और उसके बाद एक अदद वाइट बैकग्राउंड फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट हैं विजिट वीज़ा के लिए। इसके बाद उस पर टाइम कितना लगता है, तो विजिट वीज़ा के लिए जो टाइम शेड्यूल है वो सिर्फ 24 से 48 घंटे लगते हैं। आप कहीं से भी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 24 से 48 घंटे में वीज़ा इशू हो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस है। अगर आप उसको समझ लें कि सम टाइम रश होता है तो आपका वीज़ा डिले हो जाता है। इसीलिए आपको जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल एजेंसी वाले हैं जो वीज़ा इशू करते हैं, वो आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं कि किसी वजह से अगर कोई डिले आ जाता है तो आपको परेशानी ना हो, आप अपनी टिकट वगैरह आपको ना कैंसिल करवानी पड़े, आपकी कोई मीटिंग मुतासर ना हो। तो इसलिए आप हर चीज़ वीज़ा इशू होने के बाद डिसाइड करें, या इतना टाइम रखें कि अगर वहाँ पे कोई मसला आ जाए तो आपको टाइम मिल जाए। अभी बात कर लेते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन पे। तो कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, कभी सख्ती हो जाती है, कभी नरमी हो जाती है। अभी अबू धाबी का वीज़ा काफ़ी अरसे से विजिट वीज़ा अबू धाबी से इशू नहीं हो रहा। शारजा का वीज़ा डेली इशू हो रहा होता है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। दुबई पे एक उन्होंने लगाया हुआ है कि 40 साल से नीचे का बंदा वो उसका वीज़ा इशू नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी 40 साल से ऊपर एज है तो आपको कोई मसला नहीं, वहाँ से आप वीज़ा निकाल सकते हैं और वीज़ा आपको सस्ता मिलता है दुबई का। हाँ, अगर आपकी 40 साल से कम एज है तो इसके लिए है कि आप फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें, तो फिर कोई मसला नहीं है, वो वीज़ा निकल आएगा। लास्ट दिनों में मैंने 2 बंदों के वीज़ा जमा करवाए। मुझे बताया गया कि एक बंदे की दाढ़ी बड़ी है, क्योंकि शारजा बड़ी दाढ़ी वालों का वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है इन दिनों में। तो ऐसा ही हुआ कि वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों के भी निकल आते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि विजिट वीज़ा बैन हो गया है। कमेंट करें, अपना तजर्बा शेयर करें, आपको वीज़ा मिला, आपको नहीं मिला, आपका एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई भी मसला है तो आप अब मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता है कि जिस बंदे का वीज़ा मिल जाता है उसके लिए सारे वीज़े ओपन हैं, और जिस बंदे का वीज़ा रुक जाता है या रिजेक्ट हो जाता है वो कहता है कि सारा सिस्टम ही बंद है। ऐसा है भी नहीं, तमाम वीज़े मिल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का रिजेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मुल्क बंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।